हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कहते हैं कि रूप रुबाई ह पूर्व जन्म के कमाई ह। रूप रुबाई ह पूर्व जन्म के कमाई ह। अरे रूप पर तो कृष्ण जी भी लुभा गईले। रूप पर तो कृष्ण जी भी लुभा गईले कि रूप के धार इतना तेज ह कि रूप के धार इतना तेज ह कि रूप के कारण न जाने कितना लोग कटा गईले। तो बच्चों कहना यही चाहेंगे कि रूप के फेरा में मत पड़िएगा। समझ ही रहे होंगे कि क्या सुंदर क्या खराब। अगर फेरा में पड़िएगा तो समझिए कि कटाना निश्चित है। तो उस सब पे ध्यान एकदम नहीं देना है, ठीक है। तो आज बच्चों आप लोग के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का दूसरा भाग एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि अभी ज्यादा मांग हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे। पिछला वीडियो में बताए थे लगभग 30 क्वेश्चन बताए थे। उसके आगे लेकर चलते हैं कि क्या क्या आ सकता है, और जो बताएंगे एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई विलयन में लाल लिटमस में या लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा या कितना होगा? तो आपको पता होगा कितना होगा। चलिए बोर्ड पे बारी बारी से लिखते जाएंगे क्वेश्चन को। कहता है कि कोई विलयन है, ठीक है। लाल लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? क्या होगा? अगर आंसर पता है तो आप लोग बता सकते हैं, चाहे बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। 7 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कोई विलयन जो है अगर लाल लिटमस को हम नीला कर देते हैं या नीला हो जाता है, तो उसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। और आप लोग को पता होगा कि जो 7 से अधिक होगा वो क्या कहलाता है? क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अम्ल और क्षार अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या बनाएगा? ठीक, अभिक्रिया अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा? ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन कि जब अम्ल और क्षार को अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? आंसर पता है तो आप लोग बता दीजिए क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके आपस में क्या बनाएंगे? लवण। क्या बनाएंगे? लवण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तीसरा,
अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न कहते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस यानी H प्लस। ठीक है, H पॉजिटिव। फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर तुरंत मिटाएंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। जहां दिक्कत होगी बोलते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन था, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फोर्थ नंबर, एक मिनट, फोर्थ नंबर कहता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र, रासायनिक सूत्र। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग को पता होगा, और ये इजी क्वेश्चन है, और हर बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछते रहता है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बारी बारी से या फर्स्ट सीटिंग में या सेकंड सीटिंग में पूछते रहता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा CaOH2। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, नाम नहीं है, नाम कहेगा तो अलग हो जाएगा। सूत्र पूछा है, तो सूत्र आपका CaOH2। अगला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, पांचवा नंबर, कि H2SO4, H2SO4 क्या है? लिख देते हैं H2SO4। H2SO4 क्या है? आप लोगों को पता होगा क्या होगा? अम्ल की क्षारीय? अम्ल, सही बात है, अम्लीय हो गया, अम्लीय। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, सिक्स नंबर, कि अधातु ऑक्साइड क्या है? अधातु ऑक्साइड क्या है? लिख देते हैं बोर्ड पे, अधातु ऑक्साइड क्या है? यह भी आंसर अम्लीय और क्षारीय में ही आता है। आप लोग को आंसर पता होगा तो बता सकते हैं, बताइए फटाफट क्या होगा अधातु ऑक्साइड। तो ये भी क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां नंबर, कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसमें से क्या निकलेगा? चलिए देखते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक, जिंक और नहीं, जिंक का जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलती है? क्या निकलती है?
आंसर आपका हो जाएगा गैस। क्या निकलेगी? गैस निकलती है। ठीक है, तुरंत इसको लिख लीजिए, अभी तुरंत हम मिटाएंगे इसको। ठीक, हर वक्त एक ही चीज का माहौल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, कहते हैं कि जैसा समय होता है वैसा काम करना चाहिए। सही कहा जाता है कि जिस वक्त जैसा माहौल हो वैसा काम कीजिए, लेकिन हाँ बशर्ते देकर कि हमारे प्रति किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हमारे एंजॉय के चक्कर में किसी का भी नुकसान हो जाता है। कि किस विलयन का उपयोग, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चलिए लिख देते हैं, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बस वही होगा, कुछ नहीं, बुझा हुआ चूना। सिंपल सी बात है आंसर में, बुझा हुआ चूना। और इसका भी रासायनिक सूत्र बता दिए थे, CaOH2। सिंपल सी बात है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाया जाता है तो वह किस रंग का दिखेगा? लिख देते हैं बोर्ड पे, सोडियम बाई सोडियम बाई कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदे मिलाया जाता है तो वह किस रंग का दिखता है? किस रंग का दिखता है? आंसर आप लोग को पता होगा, किस रंग का दिखेगा? हरा रंग का, हरा रंग का दिखेगा। लिटमस जो होगा, जब लिटमस विलयन जो होगा न तो अम्लीय होगा और न क्षारीय, तो वह किस रंग का दिखेगा? जब लिटमस विलयन न तो क्षारीय होगा, न तो क्षारीय और न तो अम्लीय, न तो अम्लीय होगा, तो वह विलयन किस रंग का दिखेगा? तो वह विलयन किस रंग का दिखेगा? आंसर आपको पता होना चाहिए।
किस रंग का दिखेगा? बैगनी। सही आंसर है, बैगनी रंग का दिखेगा। ठीक ना? इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर आते ही 11वां नंबर मिटाते हैं। ठीक है, चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि NaOH क्या है, यानी NaOH क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है? NaOH क्या है? आप लोग बताइए क्या है? आंसर लिख दें। क्षारीय यानी क्षार। ठीक ना? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का मिथाइल ऑरेंज के घोल में मिलाया जाता है तो वह घोल किस रंग में परिवर्तन होगा? जब सोडियम जब सोडियम कार्बोनेट को जब सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाया जाता है तो वह घोल परिवर्तित होकर किस रंग में होता है या किस रंग में हो जाता है? ठीक है, बताइए आप लोग किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का? जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल है उसमें हम मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो वह किस घोल में हो जाता है? परिवर्तित तो हो जाता है लेकिन वह किस कलर में हो जाता है? तो पीला। किस कलर में हो जाएगा? पीला कलर में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा उत्पाद निकलता है? ठीक है, कौन सा उत्पाद निकलता है? आंसर इसका हो जाएगा Na2Zn2 प्लस H2। एक मिनट रुक जाइए। ZnO2 प्लस H2 उत्पाद निकलेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लिटमस विलयन में बैंगनी रंजक होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है। जब लिटमस विलयन है कोई और उसमें बैंगनी रंजक डाला हुआ है, यानी उसमें बैंगनी कलर का रंजक होता है, तो उसमें से क्या निकलता है, लिख देते हैं। जब लिटमस विलयन में जब लिटमस विलयन में बैंगनी रंजक होती है जिससे क्या निकलती है, क्या निकलती है, आंसर बता दीजिए। लाइकेन का नाम सुना है, आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे बताते जाएंगे, अभी आगे चलते रहेगा लगातार 30 क्वेश्चन तक अभी बताएंगे। टोटल क्वेश्चन हम 250 के आसपास यानी 250 के आसपास हम क्वेश्चन लेकर आएंगे केमिस्ट्री चैप्टर का। अभी केवल थर्ड चैप्टर नहीं, सेकंड चैप्टर ये चल रहा है, ठीक है ना। सूखा ले वो कपड़ा लिया, सूखा लिया वो कपड़ा इस झोला से मैं डाला मैं। एग्जाम नजदीक है बच्चों, आराम से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से हंसते खेलते इसको पढ़ना है। 14 क्वेश्चन अभी बताएं, अब अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन लेकर आते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका है, कहता है, अच्छा मीटर गया था। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्वेश्चन लिख देते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आपको पता होगा कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार। और क्षार क्या होता है, 7 से अधिक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, देखिए आंसर इसका लिख लीजिए।
अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, लौंग के तेल में किस प्रकार का लौंग के तेल में किस प्रकार का सूचक पाया जाता है? सूचक पाया जाता है। किस प्रकार का सूचक पाया जाता है? आपको पता होगा आंसर गंधीय यानी गंधक। क्या हो जाएगा आपका? गंधक। यानी लौंग के जो तेल होगा उसमें गंधक पाया जाता है, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एपिटिक अम्ल। इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत अभी अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं 19 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैटरी का अम्ल में क्या पाया जाता है? चाहे बैटरी का अम्ल क्या होता है? इसका आंसर आपको पता होगा। क्या था? 19। बैटरी का अम्ल क्या पाया जाता है या क्या होता है? आंसर बताइए। बैटरी के अम्ल में क्या पाया जाता है? तो सांद्र H2SO4। बैटरी के अम्ल में क्या पाया जाता है? सांद्र जो होता है H2SO4। अच्छा, आकार की मात्रा छूट गया। चलिए, अब सही है ना। चलिए ठीक। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुर्बल अम्ल का सूत्र क्या होता है? चाहे दुर्बल अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? आंसर आपका हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में देगा कि निम्न में से दुर्बल अम्ल क्या है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसमें से आप पहचान सकते हैं कि दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा। CH3COOH। CH3COOH, ये क्या हो जाता है आपका? दुर्बल अम्ल। उसके बाद 21 नंबर, 21वां नंबर है आपका, 21वां क्वेश्चन। 21वां नंबर कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक सांद्र क्या है? तो लिख लीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है, या प्राकृतिक सांद्र क्या बोल सकते हैं इसको, क्या है?
तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइए। उत्तर। लाल लाल टमाटर वाला कविता सुना है ना, वही टमाटर। जो टमाटर में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऐसे तो ऑक्जेलिक अम्ल अन्य वगैरह में भी पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर दे दे कि निम्न में से ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टमाटर देगा, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। अब 22 नंबर देखते हैं, 22वां नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन के नीचे लाल लिटमस को लाल कर थी, लिटमस पत्र को बाईसवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ जलीय विलयन के नीचे लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को नीचे लिटमस पत्र को, अम्ल। सभी अम्ल जल में घुलकर, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, बताइए। जितना सारे अम्ल होंगे जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे। आंसर आपका हो जाएगा H+ आयन। चौबीस नंबर क्वेश्चन है कि सभी उदासीन विलयन, सभी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। आपका आंसर है 7। कितना होगा, 7। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आंसर आप लोग बताइए। आपका आंसर हो जाएगा OH। OH आयन। OH आयन जो है किसी भी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। यह आंसर सबको पता होना चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। आंसर आपका है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7।
स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। सत्ताईसवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पीएच मान का विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? किस पीएच मान का विलयन, किस पीएच मान का विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? आंसर में हो जाएगा कि जिसका भी पीएच मान कितना होगा, 11, वो हमारा क्या हो जाएगा, पीएच मान सबसे अधिक हो जाएगा। किस चीज का अधिक होगा, क्षारीय का। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीले पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा या क्या होता है? कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? आंसर आपका आ जाएगा 6 या तो इससे कम, इससे कम। ठीक है, 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्या कहता है क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? सबको ये आंसर पता होना चाहिए था। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? क्या होता है? आंसर आप लोग बताइए। आंसर में आपका आ जाता है 5.6। इसका जो पीएच मान होगा 5.6 से कम होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, बताइए। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाएगा? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।